नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महानिधि क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम परमाणु एवं परमाणु संरचना से संबंधित 70 बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक को परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जाना जाता है? ए है कपिल मुनि, बी महर्षि कणाद, सी गौतम बुद्ध, डी पतंजलि। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा महर्षि कणाद। चलिए उत्तर देख लेते हैं। महर्षि कणाद को वैशेषिक दर्शन के लिए जाना जाता है। इन्होंने वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया था। उन्होंने अपने ग्रंथ वैशेषिक सूत्र में परमाणु सिद्धांत दिया। तो यहाँ से आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक कि प्राचीन जो परमाणु सिद्धांत है वो किसने दिया, तो महर्षि कणाद। दूसरा, महर्षि कणाद किस दर्शन से संबंधित है, तो वैशेषिक दर्शन। और तीसरा है, इन्होंने जो परमाणु सिद्धांत दिया वो किस ग्रंथ में दिया, तो इनके ग्रंथ को याद रखना है, वैशेषिक सूत्र। तो प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महर्षि कणाद के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु की प्रकृति कैसी है? ए अविभाज्य और नष्ट होने वाले, बी अविभाज्य और अविनाशी, सी केवल दृश्यमान और स्थूल, डी परिवर्तनशील और अस्थायी। तो इसमें उत्तर हो जाएगा अविभाज्य और अविनाशी। अगला प्रश्न है, परमाणु क्या है? ए पदार्थ का सबसे बड़ा कण, बी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो रासायनिक गुणों को दर्शाता है, सी एक रासायनिक यौगिक, डी एक मिश्रण। इसमें उत्तर है बी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो रासायनिक गुणों को दर्शाता है। तो परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु का कौन सा कण ऋणात्मक आवेश के लिए जाना जाता है? ए है प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी न्यूक्लियन। तो हम जानते हैं प्रोटॉन तो धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन इसमें कोई आवेश नहीं होता, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों को एक साथ न्यूक्लियन कहा जाता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रसायन के जनक किसे माना जाता है? तो नाभिकीय रसायन के जनक हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये बात आप याद रखेंगे। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? तो गुणित अनुपात का नियम किसने दिया है, ये आपको जानना है। डाल्टन ने दिया था गुणित अनुपात का नियम। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? तो हमने थ्योरी वाले क्लास में पढ़ा कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, प्राउस्ट ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेचर ऑफ थिंग्स कविता में परमाणु संबंधी बात किसने की? ऑप्शन ए एपिक्यूरस, ऑप्शन बी ल्यूक्रेशियस, सी ऑप्शन है डेमोक्रिटस और डी है महर्षि कणाद। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ल्यूक्रेशियस। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ल्यूक्रेशियस। तो ये आप याद रखेंगे, नेचर ऑफ थिंग्स कविता में इन्होंने परमाणु संबंधी बात कही थी। अगला प्रश्न है, परमाणु का आकार कितना होता है? ठीक है, तो परमाणु का आकार कितना होता है, तो ये हो जाएगा 10 का घात माइनस 10। इसका उत्तर 10 का घात माइनस 10, ऑप्शन ए। इसको हम देख लेते हैं। परमाणु का आकार लगभग 1 एंगस्ट्रॉम या 10 का घात माइनस 10 मीटर होता है। तो ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन में 1 एंगस्ट्रॉम भी आ सकता है। अगला प्रश्न है, नाभिक का आकार कितना होता है? ठीक है, अभी हमने क्या देखा, परमाणु का आकार कितना होता है, तो 10 का घात माइनस 10। लेकिन यहाँ प्रश्न है नाभिक का आकार कितना होता है, आपको बताना है नाभिक का आकार।
10 का घात माइनस 10 मीटर, 10 का घात माइनस 15 मीटर, 10 का घात माइनस 5 मीटर और 10 का घात माइनस 20 मीटर। तो चलिए इसके उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है 10 का घात माइनस 15 मीटर। तो आपको याद रखना है परमाणु का आकार है 10 का घात माइनस 10 मीटर और नाभिक का आकार है 10 का घात माइनस 15 मीटर। तो ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? ए जे थॉमसन, बी जेम्स चैडविक, सी नील्स बोर, डी रदरफोर्ड। तो न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने, ये आपको याद रखना है, बी ऑप्शन। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है परमाणु में प्रोटॉन की स्थिति कहाँ होती है। तो प्रोटॉन की स्थिति कहाँ होती है? ए नाभिक के बाहर, बी नाभिक के अंदर, सी कक्षाओं में, डी इलेक्ट्रॉन के साथ। तो प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक के अंदर होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं। इनको संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कौन सा कण परमाणु में ऋणात्मक आवेश के लिए होता है। तो ऋणात्मक आवेश किसका होता है? आप सभी को पता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन में धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, शून्य आवेश, और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो ये आपको याद रखना है, प्रोटॉन की खोज किसने की है? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1917 में प्रोटॉन की खोज की, जो कि परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की है। ठीक है, तो ये प्रश्न रिपीट है। न्यूट्रॉन की खोज अभी हमने पढ़ा किसने की है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चैडविक ने। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक अस्थायी कण है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये मैंने वीडियो में भी बताया था कौन अस्थायी कण होता है। तो आपको याद रखना है अस्थायी कण होता है इसमें न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये स्थायी कण होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण होता है। ये आपको बहुत ध्यान से याद रख लेना है। अगला प्रश्न किसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो ये भी मैंने वीडियो में बताया है किसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो ए ऑप्शन ही इसका सही है, इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु का कौन सा कण नाभिक में नहीं पाया जाता। तो कौन सा कण है जो परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए प्रोटॉन, तो ये तो नाभिक में होता है। ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ये भी होता है। ऑप्शन सी ये हमारा उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि किसी परमाणु संख्या 11 है और द्रव्यमान संख्या 23 है तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए आपको न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। वो सूत्र है न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक। तो ये आपको याद रखना है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान में परमाणु संख्या को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 12, क्योंकि परमाणु संख्या है द्रव्यमान है 23 और परमाणु संख्या 11, तो घटा दिए तो उसमें आ गया 12। ये फार्मूला आपको याद रख लेना है न्यूट्रॉन की संख्या वाला। ठीक है, द्रव्यमान में हम परमाणु संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल आती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा कथन सही है।
तो ऑप्शन ए है परमाणु को बनाया या नष्ट किया जा सकता है। बी है परमाणु अविभाज्य और अविनाशी है। सी सभी तत्वों के परमाणु समान होते हैं। डी परमाणु में कोई उपपरमाणविक कण नहीं होते। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, परमाणु अविभाज्य और अविनाशी होते हैं। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या बताया, परमाणु अविभाज्य और अविनाशी होते हैं, लेकिन आधुनिक सिद्धांतों ने इसे गलत सिद्ध कर दिया, क्योंकि आज के डेट में परमाणु को भी हम विभाजित कर सकते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। अगला हम देखते हैं थॉम्सन के परमाणु मॉडल को क्या कहा जाता है। ठीक है, ए सौर मॉडल, बी प्लम पुडिंग मॉडल, सी क्वांटम मॉडल, डी न्यूक्लियर मॉडल। तो आंसर हो जाएगा बी, प्लम पुडिंग मॉडल। तो थॉम्सन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। थॉम्सन ने परमाणु को एक धनात्मक गोले की तरह बताया जिसमें इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं, जैसे कि प्लम पुडिंग में किशमिश। तो ये आप याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का मुख्य निष्कर्ष क्या था। परमाणु में नाभिक नहीं होता। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। सी इलेक्ट्रॉन स्थिर रहते हैं। डी परमाणु पूरी तरह ठोस होता है। इसका उत्तर हम देख लेते हैं। इसका उत्तर है बी, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। ये बताया रदरफोर्ड ने। इन्होंने ही किसकी खोज की, नाभिक की खोज की। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, यानी पाउली का अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार क्या होता है। तो ऑप्शन ए है एक कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सी इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा स्तर पर रहते हैं। डी सभी कक्षाएं समान होती है। तो इसमें हमारा उत्तर है ऑप्शन ए, एक कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये पाउली के अपवर्जन सिद्धांत से पता चला है। तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहता है कि एक कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो विपरीत स्पिन के साथ हो सकते हैं। ठीक है, ये भी इन्होंने बताया। अगला है हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या कहता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा कक्ष को भरता है। बी है एक ही उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन पहले एकल रूप में भरते हैं। सी इलेक्ट्रॉन जोड़े में भरते हैं। और डी है इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास रहते हैं। तो हुंड का नियम क्या कहता है हम देख लेते हैं। इसका उत्तर है एक ही उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन पहले एकल रूप में भरते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हुंड का नियम कहता है कि एक ही उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन पहले एकल रूप में भरता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पहले समान ऊर्जा की उप कक्षाओं में एकल रूप से भरते हैं, फिर जोड़े में भरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एकल रूप में भरता है, उसके बाद जोड़े में भरता है, और वो भी विपरीत स्पिन के साथ भरता है। संयोजी या इसी को वैलेंसी कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ए नाभिक में मौजूद इलेक्ट्रॉन, बी सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन, सी सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, डी उदासीन कण। ठीक है, तो हमने पढ़ा है इसको, सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये रासायनिक बंधन में भाग लेते हैं जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अगला है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए 282, ऑप्शन बी 281, ऑप्शन सी 283, ऑप्शन डी 284। तो 12 है। ठीक है, तो पहले कौन सा कोष होता है, के कोष होता है। तो के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। के के बाद क्या होता है, एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8। तो 8 और 2 10 हो गया, बच गया कितना, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा,
Kl को इसमें 2 चला जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 2 8 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं K सेल में 2, L सेल में 8 और M सेल में 2। अगला है सोडियम की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितनी है। तो सोडियम की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए आपको परमाणु संख्या जानना जरूरी है। तो हम देख लेते हैं सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो हो जाएगा पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में पहले कक्ष में 2 हो जाएगा और दूसरे कक्ष में 8 हो जाएगा और लास्ट के कक्ष में हो जाएगा 1। तो 1 इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अगला क्वेश्चन है आइसोटोप क्या होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपको हिंदी नाम न दे करके सीधा सीधा उसका इंग्लिश नाम ही दिया रहता है, तो आपको इंग्लिश नाम को भी याद रखना है। तो आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप को ही समस्थानिक कहा जाता है। तो ए है समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु, बी समान परमाणु द्रव्यमान लेकिन भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु, सी समान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाले परमाणु, डी समान इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु। तो हम इसको पढ़ चुके हैं। आइसोटोप क्या होते हैं यानी समस्थानिक क्या होते हैं, जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन उनके द्रव्यमान भिन्न हो। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब है आइसोबार। आइसोबार किसको बोलते हैं, तो परमाणु भार, समभार कहा जाता है आइसोबार को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें द्रव्यमान समान होता है। भार का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, ठीक है। तो द्रव्यमान समान होगा और परमाणु क्रमांक भिन्न होगा। तो किस ऑप्शन में है हम देख लेते हैं। तो समान द्रव्यमान होगा ये है लेकिन भिन्न परमाणु संख्या होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है कार्बन 12 और कार्बन 14 के बीच क्या अंतर है। तो कार्बन 12 और कार्बन 14 के बीच क्या अंतर है, ए प्रोटॉनों की संख्या, बी न्यूट्रॉनों की संख्या, सी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और डी वैलेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। अब हम इसको देख लेते हैं स्पष्टीकरण। कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन और कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन दोनों की परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन 6 होती है, ठीक है। तो याद रखना परमाणु संख्या मतलब क्या, प्रोटॉनों की संख्या। अगला प्रश्न है परमाणु का कौन सा मॉडल स्थिरता की व्याख्या नहीं करता, ठीक है। ए है थॉमसन का मॉडल, बी रदरफोर्ड का मॉड्यूल, सी बोर का मॉडल और डी क्वांटम मॉडल। तो कौन सा मॉडल है जो स्थिरता की व्याख्या नहीं कर सका, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, रदरफोर्ड, ठीक है। तो रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड ने क्या सिद्धांत दिया, उन्होंने नाभिक की खोज की, ठीक है। और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है लेकिन यह ऊर्जा हानि और परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं कर सका, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथोड रेज यानी कैथोड किरण की खोज किसने की। ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी विलियम क्रूक, ऑप्शन सी गोल्डस्टीन, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो किसने की है कैथोड रे की खोज, तो ये हो जाएगा विलियम क्रूक, ऑप्शन बी सही है इसका, ठीक है। इसके संबंध में स्पष्टीकरण देख लेते हैं। विलियम क्रूक ने कैथोड रेज की खोज की जिसके आधार पर थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, थॉमसन ने क्या खोज की, इलेक्ट्रॉन की खोज की और विलियम क्रूक ने कैथोड रेज की खोज की। नेक्स्ट है अल्फा कण क्या होते हैं। ए इलेक्ट्रॉन, बी हीलियम नाभिक, सी न्यूट्रॉन और डी प्रोटॉन। तो इसको भी हम थ्योरी वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये होते हैं ऑप्शन बी हीलियम नाभिक। तो हीलियम नाभिक अल्फा कण होते हैं।
इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है बीटा कण क्या होता है, ठीक है। ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी हीलियम नाभिक। तो बीटा कण इलेक्ट्रॉन याद रखना है, ठीक है। अल्फा कण याद रखना हीलियम नाभिक। तो ये 2 चीज़ आप याद रख लीजिए। गामा किरणें क्या होती है, ठीक है। तो गामा किरणें क्या होती है, ए इलेक्ट्रॉन, बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी प्रोटॉन, डी न्यूट्रॉन। उत्तर हम देख लेते हैं, ये होती है बी विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो आपको याद रख लेना है इसको। अल्फा कण क्या होते हैं, बीटा कण क्या होते हैं और गामा कण क्या होते हैं, ठीक है। तो अल्फा कण क्या होता है, हीलियम नाभिक, बीटा कण इलेक्ट्रॉन और गामा किरणें होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो तीनों को एक साथ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं। तो इसको हम बार बार पढ़ चुके हैं। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इनके चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है, ठीक है। ए इलेक्ट्रॉन में, बी नाभिक में, सी कक्षाओं में, डी न्यूट्रॉन में। तो इसे भी हम पढ़ चुके हैं। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान बताते हैं। तो ये आप याद रख लेंगे। अगला है समस्थानिक क्या होते हैं। ये फिर से रिपीट क्वेश्चन है। आइसोटोप या समस्थानिक, तो जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान भिन्न होते हैं। तो परमाणु क्रमांक समान ऑप्शन ए और द्रव्यमान भिन्न। तो ये है समस्थानिक आइसोटोप। तो व्याख्या देख लेते हैं। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, ठीक। तो ये आप याद रख लेंगे। इसके बाद है समभारिक, जिसको आइसोबार कहा जाता है। तो भार आप याद रखिए, भार मतलब द्रव्यमान। तो द्रव्यमान इसका सम होगा यानी समान होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं द्रव्यमान समान कहाँ है। तो समान द्रव्यमान ये है ऑप्शन बी में, समान द्रव्यमान और भिन्न परमाणु क्रमांक। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आइसोबार और आइसोटोप आपको याद रखना है। बार का मतलब भार, ऐसे आप याद रख लीजिए, है ना। अब भार का मतलब द्रव्यमान, तो जिसका द्रव्यमान सम होगा वो समभारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं। तो कितने समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के, ये हम वीडियो में देख चुके हैं, थ्योरी वाले वीडियो में। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 में है 3 यानी सी में 3, ऑप्शन डी में है 4, ठीक है। तो हम हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप देखे हैं, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। तो 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के नाम भी आपको याद रखना है। सीधा सीधा नाम देके पूछा जा सकता है कि ड्यूटेरियम किसका आइसोटोप है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक रेडियोधर्मी है, ठीक है। तो बहुत डिटेल से हमने इसको देखा था। तो कौन सा है हाइड्रोजन का समस्थानिक जो रेडियोधर्मी है, ए प्रोटियम, बी ड्यूटेरियम, सी ट्रिटियम और डी सभी। तो आंसर है ट्रिटियम, ठीक। ये आप याद रखेंगे। ट्रिटियम क्या है, रेडियोधर्मी है। इसका अर्ध आयुकाल 12.32 वर्ष होता है। तो ये इतना आपको याद नहीं रखना है, केवल याद रखिए रेडियोधर्मी कौन सा है। कैंसर के उपचार में रेडियोथेरेपी के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कार्बन 14, ऑप्शन बी कोबाल्ट 16, ऑप्शन सी यूरेनियम 238 और ऑप्शन डी पोटेशियम 14, ठीक है। तो रेडियोथेरेपी यानी कैंसर के उपचार में इसको मैंने बहुत आपको ध्यान देके बताया था कि आपको क्या याद रखना है, कोबाल्ट 16 को। कोबाल्ट 16 क्या है, कैंसर के उपचार के लिए उपयोग में होता है। तो कोबाल्ट 16 का उपयोग रेडियोथेरेपी के लिए किया जाता है।
इसमें यह भी याद रखना है कि ये गामा किरणें उत्सर्जित करती है जो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कोबाल्ट 16 और कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है, तो गामा किरणें उत्सर्जित करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कार्बन 14, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन 16, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। ठीक, तो परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में इसको भी हम समस्थानिक वाले में बहुत डिटेल से पढ़े हैं, तो इसका हो जाएगा यूरेनियम 235। समस्थानिकों में रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं। आपको बताना है कि समस्थानिक जो होते हैं उसमें रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं। ए, क्योंकि उनके न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। बी, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या समान होती है। सी, द्रव्यमान संख्या समान होती है। डी, नाभिक का आकार समान होता है। तो समस्थानिकों में क्या होता है, आंसर हम देख लेते हैं इसका। ऑप्शन बी, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, और प्रोटॉन की संख्या मतलब परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। प्रोटॉनों की संख्या मतलब परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये आप याद रख लीजिए, परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या। तो समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है। ठीक है, तो इसीलिए परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या समान। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन 13 और कार्बन 16। तो कार्बन डेटिंग में उपयोग होता है ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन 14। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन डेटिंग वाला, इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक समस्थानिक किस तत्व के होते हैं। इसको भी मैंने बताया है वीडियो में। ए है सोडियम, बी ड्यूटेरियम, सी ट्रिटियम, डी पोलोनियम। तो सर्वाधिक समस्थानिक होता है पोलोनियम धातु का। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके भी नाम से ही स्पष्ट है, न्यूट्रॉन जिसमें सम हो, यानी जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही, समान न्यूट्रॉन संख्या। ठीक है, तो सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, कार्बन 12 और नाइट्रोजन 13। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन 12 और कार्बन 14 में क्या समान है। तो इसमें क्या समान है कार्बन 12 और कार्बन 14 में, तो इसमें समान है प्रोटॉन की संख्या। इसको हमने पढ़ा है, क्या होते हैं C12 और C14। तो ये होते हैं समस्थानिक, और समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो आंसर हम चलिए देख लेते हैं। ये होता है प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन होता है। तो ये आपको याद रखना है, प्रोटियम में एक प्रोटॉन होता है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या 1 होती है और न्यूट्रॉन 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान का मानक किस तत्व को माना गया है। ये वेरी IMP है, इसको आप याद रख लीजिए, वेरी IMP। तो उत्तर आपको दिख गया C12, कार्बन 12 होता है। क्या होता है ये, परमाणु द्रव्यमान का मानक होता है। ठीक है, ये वेरी IMP है, इसको आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट है, कार्बन डेटिंग में किसका प्रयोग किया जाता है। C12 का, C14 का, कोबाल्ट 16 और कोबाल्ट 57। तो कार्बन डेटिंग भी आपको याद रखना है, यह है कार्बन 14। ठीक है, तो इसको आप याद रख लीजिए, डेटिंग। ठीक है,
ये देखिए डेटिंग और फोर्टिंग, ऐसे आप इसको कनेक्ट कर लीजिए, डेटिंग और फोर्टिंग, तो इससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, और कार्बन 12 को याद रख लीजिए, ये परमाणु द्रव्यमान का मानक होता है। भारी जल के निर्माण में जल किस जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो भारी जल के निर्माण में किस जल का उपयोग किया जाता है, ये आप याद रख लीजिए, किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, भारी जल के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, ए प्रोटियम, बी ड्यूटेरियम, सी ट्रिटियम और डी हाइड्रोजन। तो इसको भी हमने पढ़ा है, ड्यूटेरियम क्या होते हैं, भारी जल होते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। ए थॉमसन, बी नील्स बोर, सी रदरफोर्ड, डी डाल्टन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की है थॉमसन ने, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार आते रहता है। तो थॉमसन ने 1897 में कैथोड रे ट्यूब प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की, ये आप याद रखेंगे। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला। तो क्या निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड ने, ए परमाणु का नाभिक बहुत छोटा और सघन होता है, बी परमाणु अविभाज्य है, डी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, और डी है परमाणु में न्यूट्रॉन होता है। तो इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर, कि परमाणु का नाभिक बहुत छोटा और सघन होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। रदरफोर्ड ने पाया कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान और धनात्मक आवेश नाभिक में केंद्रित होता है, तो ये भी आप याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन, परमाणु क्या होते हैं। ठीक है, तो सबको पता है परमाणु क्या होता है। ए पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, बी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो रासायनिक गुणों को दर्शाता है, सी एक रासायनिक यौगिक और डी मिश्रण। ठीक है, तो पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, तो ए भी सही है, और बी क्या है, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो रासायनिक गुणों को दर्शाता है, तो ए से ज़्यादा सही क्या है, बी है। ठीक है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं, तो क्या क्या मूलभूत कण होते हैं। ए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन, सी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूक्लियन, डी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और आयन। तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, और बीच में कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आवेश को भी आपको याद रखना है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है यानी जीरो आवेश, प्रोटॉन धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का कौन सा कण ऋणात्मक आवेश के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो उत्तर आपको यहीं पर मिल गया, कौन सा कण है ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये सी। ये भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीट हुआ है। अगला है, प्रोटॉन की खोज किसने की है। तो आपको बताना है प्रोटॉन की खोज किसने की है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज की है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अगला हम देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु का कौन सा कण नाभिक में नहीं पाया जाता। तो इधर मेरे ख्याल से रिपीट वाला क्वेश्चन हो गया है, 2-3 क्वेश्चन। तो कौन सा कण है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसका सही उत्तर है। अगला है, परमाणु संख्या क्या दर्शाती है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन बी न्यूट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है द्रव्यमान संख्या, यानी परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो परमाणु में द्रव्यमान कहाँ पर होता है,
तो परमाणु के नाभिक में द्रव्यमान होता है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, तो नाभिक में क्या क्या होता है? तो नाभिक में न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। ठीक, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या परमाणु द्रव्यमान है, तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसे न्यूक्लियन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या 11 है और द्रव्यमान 23 है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान ऋण परमाणु संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन बी 12 इसका सही है। परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? ठीक है, तो अभी अभी देखें हम, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या दर्शाता है। द्रव्यमान क्या दर्शाता है? तो द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दर्शाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहा है। 65 ये फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर देखते हैं हम, ये सही क्वेश्चन है। यदि किसी परमाणु में 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? ए 17, बी 18, सी 35, डी 34। ठीक है, तो प्रोटॉन कितना है? 17 है और न्यूट्रॉन है 18। तो इसको आप उसी सूत्र में रख लीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान और प्रोटॉनों की, यानी प्रोटॉनों की परमाणु की संख्या। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या है 18 और हमको क्या निकालना है? द्रव्यमान, और प्रोटॉनों की संख्या है 17, तो ये माइनस में है। ठीक है, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा +17, तो 18 और 17 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 35। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए न्यूट्रॉन की संख्या का जो सूत्र है उसी से हमने इसको ज्ञात किया। नेक्स्ट है, यदि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक समान हो सकते हैं, यानी किस तत्व की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक समान हो सकते हैं, आपको बताना है इनमें से। ठीक है, हाइड्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का या किसी का भी नहीं। तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक किसका हो सकता है? हाइड्रोजन का। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, आपको याद रखना है, केवल प्रोटॉन होता है। ठीक, इसीलिए इसमें समान होता है। तो आपको इसको याद रखना है, हाइड्रोजन 1 यानी प्रोटियम में 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए क्रमांक 1 होता है और द्रव्यमान भी 1 होता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन 16 में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन 16, तो ऊपर जो लिखा है, ठीक है, ऐसे मैं इसको बता देता हूँ, ये ऑक्सीजन है और ऊपर जो लिखा है ये क्या है? तो ये द्रव्यमान है, और यहाँ पर नीचे जो लिखा रहता है यहाँ पर वो क्या होता है? क्रमांक होता है। ठीक है, तो ऊपर द्रव्यमान लिखा है माने 16 द्रव्यमान है इसका। ठीक, तो द्रव्यमान है माने इसमें न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। ठीक है, तो इसमें 8 न्यूट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है, इसलिए ये 16 है। तो हमको न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं किस कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो किस कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो के में तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये अपवाद है, के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, के में 2 होते हैं, एल में 8 होते हैं, एम में 18 और एन में 32। तो ये तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? ये लास्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? ए यूकावा, बी एंडरसन, सी रदरफोर्ड, डी
चैडविक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंडरसन। आंसर हो जाएगा बी एंडरसन। और पॉजिट्रॉन क्या है? तो पॉजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, लेकिन धनात्मक इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन कहा जाता है और पॉजिट्रॉन की खोज की है एंडरसन ने। तो ये भी वेरी आईएमपी है। तो इस तरह से ये 70 क्वेश्चन हमने देख लिया परमाणु एवं परमाणु द्रव्यमान का, जिसमें मेरे ख्याल से 4-5 क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन रिपीट था। तो मोटे मोटे तौर पर हमने 65 प्रश्न देखा। ठीक है, तो आप लोग की भारी डिमांड थी कि एमसीक्यू लाइए, तो इसी तरह से बीच बीच में एमसीक्यू आता रहेगा। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।